गुजरात स्टेट का कभी कभी खराब वाली बात भी कर लीजिए, हम नहीं करते हैं, अगर किसी ने किए तो हमें बतानी जरूरी है। और इस बार खराब बात हुई है GSPL के साथ। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड ज्यादा नहीं आज गिरा हुआ, इस मजबूत बाजार में सिर्फ 20% का लोअर सर्किट लगा है, और इसलिए कि इससे ज्यादा आज ये गिर नहीं सकता, तो 20% नीचे है। और जब बाजार है मजबूत, हुआ क्या है भाई इसको 20% नीचे क्यों? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो जवाब कुशल के पास तैयार है। नहीं है अगर आपके मन में सवाल, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि 20% है, तब भी देख लीजिए पूरी डिटेल्स कि क्यों है आज कमजोर GSPL। कुशल बताइए। सर देखिए, यहाँ पर ये जो बड़ा कट आता हुआ दिख रहा है ना, ये इस वजह से है क्योंकि 6 साल बाद PNGRB जो कि रेगुलेटर है यहाँ पर नेचुरल गैस को लेकर, अब देखिए यहाँ पर इनकी तरफ से ये जो रिव्यू हुआ है, इनफैक्ट जो रिव्यू किया गया हाई प्रेशर ग्रिड टैरिफ का, वो एक बड़ा कट लाते हुए दिख रहे हैं। करीबन 47% का कट यहाँ पर जो प्रीवियस अग्रीड अपॉन टैरिफ्स थे 34 रुपए प्रति MMBTU के, उसको घटाकर 18.1 प्रति MMBTU कर दिया है। जबकि GSPL जो है वो अपनी तरफ से जो डिमांड कर रहा था वो 51 रुपए प्रति MMBTU कर रहा था, तो वो तो आया नहीं, जबकि उसके बदले यहां पर 18.1 प्रति MMBTU का ये टैरिफ अब आता हुआ दिख रहा है। यानी कि 47% का कट PNGRB यहां पर हाई प्रेशर ग्रिड टैरिफ में करते हुए दिख रहे हैं। 1 मई से ये सारे नए टैरिफ्स जो है लागू होते हुए दिखेंगे, तो इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा लेवल पर बड़ा असर पड़ेगा GSPL पर, वो काफी सारे एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेज ने इस पर अपनी टिप्पणी भी की है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट ऑफ कोर्स GSPL इस आदेश को चुनौती देता हुआ दिखेगा, बट अभी के लिए जिस तरह का जो ऑर्डर है उसकी इंप्लीकेशंस भारी भरकम आती हुई दिख सकती है आगे आने वाले समय में इनके फाइनेंशियल्स पर। अब PNGRB ने ये क्यों दरें काटी है, आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले तो कैपेक्स में कमी आएगी, तो यहां पर इस वजह से इन्होंने जो टैरिफ है इसमें रिवीजन किया है। साथ ही मौजूदा और जो नई पाइपलाइंस है उस पर ऑपरेशनल कॉस्ट भी वो भी कम होता हुआ दिखेगा, और साथ साथ ये मानकर चल रहे हैं कि जो ज्यादा यूटिलाइजेशन आगे बढ़ेंगी, यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ेंगे, तो वॉल्यूम्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। तो GSPL का एक सर्टेन एस्टिमेट है वॉल्यूम्स का, उसके मुकाबले उससे ज्यादा साइड पर PNGRB वॉल्यूम एक्सपेक्ट करके चल रहा है, तो इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसकी वजह से यहां पर ये टैरिफ काटे गए हैं। और ब्रोकरेज हाउसेज में नोमुरा देखिए, सबसे पहले इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है, 22 से सीधा अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, और टारगेट भी 440 रुपए से घटाकर 320 रुपए के कर दिए। इनफैक्ट FY25 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष और आने वाले वित्त वर्ष में एबिटा ये 37% और 42% से काटते हुए दिखे हैं, और EPS के लिहाज से भी 34% से 40% तक की गिरावट इनको लग रही है कि इस वजह से आती हुई दिख सकती है। CLSA ने भी डाउनग्रेड किया है, सेल की रेटिंग दे रहे हैं आउट परफॉर्म से, और सिटी ने भी सेल मेंटेन करते हुए टारगेट शार्पली कट किए हैं, और इन्होंने तो 295 रुपए के टारगेट दिए हैं। तो तमाम जितने भी ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज है उनकी तरफ से यहां पर इसको थम्स डाउन मिलता हुआ दिख रहा है, और बड़ा थम्स डाउन आता हुआ दिख रहा है, जिस कारण से GSPL में आपको इतना बड़ा कट मिल रहा है। इसलिए बड़ा कट मिल रहा है, और जो प्राइस आया भी अनिल जी ऑलमोस्ट आधा आया है, तो उसका तो इम्पैक्ट यहाँ पर बन भी रहा है। नहीं है ऐसा मतलब इस तरह से 47 पर, मतलब कोई मतलब कंपनी कैसे बिजनेस करेगी, इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करेगा। एग्जैक्टली ये मतलब कोई मतलब टैरिफ काटने का भी एक तरीका होता है, मतलब आप 47 में आधा ही कर दोगे, करेक्ट सर, और सीधा की 1 मई से लागू। हम नो डाउट लीगल लिटिगेशन होंगे, करेंगे, लेकिन इससे एक चीज और है दीप, वो समझने वाली बात है, ऐसी की ऐसी तलवार पेट्रोनेट LNG पे भी लटकी हुई है, राइट, सिमिलर, क्योंकि PNGRB वहां पर भी ऑलरेडी वो रिव्यू कर ही रहा है, और वहां भी पहले से काफी दिनों से चर्चाएं चल रही, पेट्रोनेट LNG लेके आई है, वहां पे भी काफी दिनों से चर्चाएं चल रही कि हो सकता है पेट्रोनेट LNG के भी इसी तरह से टैरिफ कम किए जाए, और उस पर वो ऑलरेडी स्टडी वगैरह चल भी रही है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनियां थोड़ी सी वल्नरेबल हो गई है आजकल। अब मतलब जिस तरह से PNGRB जाना जाता है मतलब अफलातून डिसीजंस के लिए, करेक्ट है ना, वो कभी भी आपको सरप्राइज दे सकता है, शॉक दे सकता है, yes, दोनों तरफ। यस, सो आई थिंक थोड़ा मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में जो ये गैस से रिलेटेड, इनमें थोड़ा हल्का रहना चाहिए, क्योंकि अगर वाकई में ये कोर्ट में नहीं जीत पाते हैं और ये लागू होता है GSPL के लिए, और अगर GSPL का हो गया पक्का, तो मान के चलो 101% लिख के कि ये पेट्रोनेट LNG का नेक्स्ट नंबर है, पक्का मान लो। फिर अगर कोर्ट से भी अगर सपोज अप्रूव हो जाता है कि नहीं, PNGRB तो अथॉरिटी है, इसकी जो मर्जी आए करेगा, वही डिसाइड करेगा कि भाव क्या होना चाहिए, टैरिफ क्या होना चाहिए, करेक्ट सर, तो फिर तो इनकी भी बैंड बच जाने वाली, ये ध्यान में रखिएगा। सो आई थिंक थोड़ा अलर्ट रहिए, वो अलर्ट रहना पड़ेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल।
जाता है। मतलब इसीलिए क्या है कि पहले एक ज़माना था, इन्वेस्टर हमेशा सरकारी कंपनियों में पैसा लगाने से डरते थे, जी। क्योंकि अचानक से कब रूल चेंज हो जाए, कब क्या नियम बदल जाए पता नहीं चलता। आप इस तरह से अगर करेंगे, एक फॉर्मूला बना के करिए ना, तो क्या होता है कि सबको पता है कि कब बढ़ सकता है, कब घट सकता है। अचानक से किसी दिन पीएनजीआरबी का मन आया कि नहीं नहीं यार, इतना नहीं, इतना होना चाहिए। घटाने का तरीका है ना, आप धीरे 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 एनालिस्ट करके। 10 से 15% का कट एक्सपेक्ट हाँ, कर रहे थे, हाँ। 47% का मतलब कट। ऐसा नहीं हो सकता ना, ये मतलब ये तो आप कंपनी को ही खत्म कर रहे हो, इन्वेस्टर्स को खत्म कर रहे हो। दूसरी बार कौन जीएसपीएल खरीदेगा, क्यों खरीदेगा? करेक्ट। नॉट फेयर। चलिए। आइए